नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज एमपीडी डिजिटल। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कानपुर का दौरा। सीएम योगी लगभग 3 से 4 घंटे तक कानपुर में रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से चंद्रशेखर आजाद एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर पहुंचे, जहां पर वे वहां बनी प्राकृतिक खेती कार्यशाला में शामिल हुए एवं प्राकृतिक खेती के फायदों को लेकर किसानों के साथ संवाद किया। किसानों को प्राकृतिक खेती से होने वाले फायदे को बताया एवं कृषि उत्पादों से जुड़े विभिन्न इंस्टॉल का भी निरीक्षण किया एवं किसानों को भी सम्मानित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिकांश लाभकारी एवं पर्यावरण को अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। ये किसान की लागत कम करने में सहायक ही नहीं बल्कि भूमि की उपजाऊ क्षमता, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को भारत के समृद्धि का आधार बताया और कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों के मुनाफे को बढ़ाने में सहायक होती है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे केमिकल एवं फर्टिलाइजर का प्रयोग न के बराबर करते हुए गौ आधारित खेती पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती कार्यशाला कार्यक्रम 2026 के पश्चात अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न प्रकार के विभागीय कार्यों को लेकर भी चर्चा तथा लंबित परियोजनाओं की प्रगति के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग के कार्य की भी समीक्षा की। विभिन्न क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों के सुझावों पर भी अधिकारियों से गौर करने के लिए कहा तथा जो ठेकेदार कार्य में देरी या मानक के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उन पर अधिकारियों के द्वारा सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में कानपुर सांसद रमेश अवस्थी। हम लोगों ने तय किया है अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। ऐसे ही हम लोगों ने एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर। क्या लखनऊ, क्या उन्नाव, क्या हरदोई, क्या सीतापुर, क्या बाराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे और विकास में सबकी सहभागिता होगी, बराबर की सहभागिता। एक बड़ा क्लस्टर बनेगा। हमारे पास हमारा ऊर्जावान युवा है, हमारा मेहनती अन्नदाता किसान है, आधी आबादी की ताकत है, मां गंगा का आशीर्वाद है। क्यों नहीं अब हमारा उन्नाव भी विकास की प्रक्रिया में एक विकसित उन्नाव के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे। और इसके लिए अलग अलग जनपदों में अलग अलग क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, व्यापक कार्य योजना बन रही है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी चल रही है।